नोट: इतिहास बहुत विशाल है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चरणों को रोमांचक ढंग से जोड़ा गया है। भारत कितनी बार गुलाम हुआ? भारत के इतिहास में मुख्यतः 4 बड़े चरणों में विदेशों का शासन रहा। प्राचीन आक्रमण काल, फारसी, यूनानी, शक, कुषाण। मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमण व सल्तनत या मुगल शासन। यूरोपीय शासन में ब्रिटिश हुकूमत। आंतरिक विखंडन, क्षेत्रीय साम्राज्यों का पतन और बाहरी ताकतों का लाभ उठाना। कुल मिलाकर भारत अनेक बार आक्रमणों से प्रभावित हुआ, पर असली लंबी अवधि का विदेशी शासन 3 बड़े चरणों में रहा। 1. मध्य एशियाई शक कुषाण। 2. मुस्लिम सल्तनत मुगल। 3. ब्रिटिश शासन। 1 घंटे की रोचक कहानी: भारत की गुलामी की यात्रा। आरंभ: सोने की चिड़िया। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भारत नदियों, जंगलों, ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का केंद्र था। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरों, नाली व्यवस्था, बर्तनों, अनाज भंडारण, विदेशी व्यापार में अद्भुत थी। भारत चमकदार था, इसलिए पड़ोसी इस पर नजर डालने लगे। पहला बड़ा विदेशी आक्रमण: फारस प्लस यूनान। दमदार प्रवेश: फारस, पर्शिया। लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। फारसी राजा दारियुस डेरियस I उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर कब्जा किया। ये पहला बार था जब भारत का टुकड़ा किसी विदेशी साम्राज्य में शामिल हुआ, लेकिन भारत का अधिकांश भाग स्वतंत्र रहा। यूनानी, ग्रीक, सिकंदर। सिकंदर ने 326 बीसीई में भारत पर हमला किया। पोरस से उसकी लड़ाई दुनिया की सबसे शानदार लड़ाइयों में से है। पोरस हार तो गया, पर उसकी वीरता ने सिकंदर का दिल जीत लिया। उसे राज्य वापस मिला। सिकंदर लौटा, भारत पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं आया। अभी तक भारत स्वतंत्र था, पर दरारें खुल चुकी थीं। मौर्य फिर से उभार। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। विदेशी शासन समाप्त हुआ। अशोक आया। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। भारत फिर ज्ञान की रोशनी से चमका, मगर बिखराव फिर शुरू हो गया। शक, हूण, कुषाण, मध्य एशिया के तूफान। शक, SAKS, ईरान तुर्किस्तान से आए, कई क्षेत्रों में सत्ता ली। कुषाण, सबसे बड़ा नाम, कनिष्क, कश्मीर अफगानिस्तान तक साम्राज्य, बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार। भारत की संस्कृति बदलने लगी, पर विदेशी शक्ति फिर भी भारत को पूरी तरह गुलाम नहीं बना सकी। गुप्त युग, स्वर्णकाल। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कला, विज्ञान, धर्म का उत्थान, हिंदू धर्म का वैभव, राजनीतिक ताकत। भारत फिर सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन गुजरात और उत्तर पश्चिम में आक्रमण जारी रहे। हूण आक्रमण। मथुरा, कश्मीर, पंजाब तबाह। गुप्त साम्राज्य टूट गया। भारत फिर छोटे राज्यों में बिखर गया, और यही था असली दरवाजा विदेशी कत्ल के लिए। मुस्लिम आक्रमण, गजनी व गौरी। महमूद गजनी, 17 बार हमला, सोमनाथ मंदिर लूटा, लेकिन शासन जम नहीं पाया। मोहम्मद गौरी, 1192, तराइन II, पृथ्वीराज चौहान हार गए और भारत की हालत बदल गई। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। यही चरण भारत की असली गुलामी की शुरुआत कहा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। पहला गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन। सैयद लोदी, इब्राहिम लोदी। देश में कर, धर्म परिवर्तन, सांस्कृतिक बदलाव, सैन्य विस्तार, पर समाज एकजुट नहीं। राजपूत, दक्षिण, पूर्व सब अलग अलग। एकता भंग, विदेशी शासन मजबूत होता गया। बाबर का आगमन 1526, पानीपत, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। मुगल साम्राज्य की नींव। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भारत पर लगभग 200 साल मुगल सत्ता। अकबर का काल, धार्मिक सहिष्णुता, मनसबदारी, कला विकास, राजपूत सहयोग। जहांगीर, शाहजहां, शिल्प, ताजमहल। औरंगजेब, धार्मिक कट्टरता, युद्ध, विद्रोह। मराठों का उदय, मुगल बिखर गए। मराठा शक्ति। शिवाजी, एक महान स्वतंत्र शक्ति जिसने मुगलों की जड़ें हिला दी। लेकिन उनके बाद मराठा आपस में लड़ते रहे, और यहीं से यूरोपियों को रास्ता मिला। यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। समुद्री रास्ता खुला, वास्को डी गामा आया। सब व्यापार करने आए, लेकिन सबसे चालाक अंग्रेज, ब्रिटिश। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। 1757, प्लासी, अंग्रेज सत्ता की शुरुआत। 1764, बक्सर, पूरी पकड़। ब्रिटिश राज, भारत की सबसे लंबी गुलामी। लगभग 200 वर्ष। राजनैतिक नियंत्रण, आर्थिक लूट, कृषि भुखमरी, इंडस्ट्री का नाश, कर बढ़े, लोग सताए गए। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ऊपर से सबसे नीचे पहुंच गई। क्रांति 1857, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। भारत फट पड़ा, लेकिन असफल, क्योंकि एकता की कमी। राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी का सफर।
दादा भाई गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष। असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो। आखिर 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद। भारत को किन किन ने गुलाम बनाया? क्रम अनुसार: काल, शक्ति या शासक। 1 फारसी, 2 यूनानी, 3 शक, 4 कुषाण, 5 हूण, 6 गजनी, 7 गौरी, 8 दिल्ली सल्तनत, 9 मुगल, 10 अंग्रेज। असल लंबा विदेशी शासन: सल्तनत, मुगल, अंग्रेज। निष्कर्ष: भारत कई बार हमला झेला, पर पूर्ण गुलामी 3 बड़े चरण। पहला सल्तनत, दूसरा मुगल, तीसरा ब्रिटिश। और भारत ने हर बार उठकर अपनी पहचान बचाई, फिर से बना सोने की चिड़ी। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित मेवाड़ नामक राज्य पर एक वीर योद्धा का शासन था, महाराणा प्रताप। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। बचपन से ही वे बेहद साहसी, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी थे। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ की भूमि पर सूरज की पहली किरण जैसे ही चमकती, मां भवानी का आशीर्वाद लिए वीरों के घोड़े रणभूमि की ओर निकल पड़ते। ऐसे ही एक वीर का नाम था महाराणा प्रताप। बचपन से ही प्रताप को शक्तिशाली बनने का मंत्र सिखाया गया था। वे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और हथियार चलाने में माहिर थे। उनका शरीर मजबूत था, स्वभाव सरल, लेकिन न्याय और स्वतंत्रता के लिए उनका जोश अद्भुत था। बचपन की परीक्षा। एक बार छोटी उम्र में ही प्रताप ने जंगल में एक जंगली भालू से मुकाबला कर खुद को बचाया। ये देखकर गुरुजनों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, मेवाड़ का भविष्य है। धीरे धीरे प्रताप बड़े हुए, पर तभी मेवाड़ पर मुगल साम्राज्य की नजर पड़ी। अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करना चाहता था। मेवाड़ पर भी दबाव बढ़ा। अकबर और मेवाड़। भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि कर ली थी, लेकिन प्रताप का कहना था, मेवाड़ की मिट्टी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। अकबर ने कई दूत भेजे, धन, धरती, सत्ता, सम्मान सब देने की बातें की, पर प्रताप अडिग रहे। अंततः युद्ध अनिवार्य हो गया। हल्दी घाटी का रण 1576। 19 जून 1576 हल्दी के रंग जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी में इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। साथ था भील सेना, हकीम खान सूर, मेवाड़ के हजारों वीर। दूसरी ओर मुगल सेना, जिसके कमांडर मान सिंह थे। ढोल नगाड़े बजते हैं, मिट्टी में तलवारों की चमक, तीरों की बरसात, घोड़ों की रफ्तार, पूरी घाटी रणभूमि बन गई। प्रताप ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन भी दंग रह गए। कहते हैं युद्ध के दौरान वे इतनी शक्ति से वार करते थे कि दुश्मन घोड़े सहित 2 हिस्सों में कट जाते। जब प्रताप मान सिंह की ओर बढ़े तो सामने कई सैनिक आ गए। चीतक ने हवा में छलांग लगाई और प्रताप को सुरक्षित रास्ते पर ले आया। लेकिन युद्ध में चीतक बुरी तरह घायल हो गया। घाव गहरा था, फिर भी उसने प्रताप को नदी पार कर सुरक्षित पहुंचाया। और फिर चीतक गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तूने आज मेरा नहीं, मेवाड़ का मान बचाया। चीतक की निष्ठा ने इतिहास में अमर स्थान पाया। हालांकि युद्ध अनिर्णित रहा, मगर इसका असर गहरा था। मुगलों का मेवाड़ पर कब्जा न हो सका। वनवास का जीवन। युद्ध के बाद प्रताप परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में रहने लगे। कभी भूखे सोए, कभी पत्ते खाए, कभी जानवरों का शिकार कर पेट भरा। एक दिन उनकी बेटी और रानी घास की रोटी खा रही थी। उसी समय दिल्ली से एक कवि भट्ट संदेश लेकर आए। उन्होंने कहा, जो राजा अपनी संतानों को भूखा सहता हो वही असली वीर है। उन्होंने प्रताप को प्रेरित किया कि मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कराना ही जीवन का उद्देश्य हो। प्रताप ने संकल्प लिया, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र न हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर से संघर्ष। प्रताप ने जंगलों में रहकर सेना तैयार की। भील जनजाति ने उनका समर्थन किया। दिन रात प्रशिक्षण चला। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ का बड़ा भाग वापस ले लिया। कुंभलगढ़, रणकपुर, गोगुंदा, देवरिया, चावंड उनकी राजधानी बनी। यहीं से उन्होंने प्रशासन और सेना को मजबूत किया। अंतिम संघर्ष और सफलता। प्रताप की रणनीति गुरिल्ला युद्ध तकनीक पर आधारित थी। एक एक कर मुगलों की चौकियां ढहती गई। भले ही वे पूरे मेवाड़ को नहीं ले सके, पर स्वतंत्रता की ज्वाला जलती रही। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। मौत के समय भी उन्होंने कहा, मेरे बाद मेवाड़ कभी गुलाम न हो। उनके पुत्र अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप क्यों महान हैं? क्योंकि उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। स्वतंत्रता उनके लिए जीवन से बढ़कर थी। जनता से प्रेम, दुश्मनों से वीरता, चीतक जैसे वफादार साथी की कहानी, भीलों, गरीबों, सैनिकों सभी को साथ लिया। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। प्रेरणा। उनकी पूरी जिंदगी सिखाती है कि जो लक्ष्य पर अटल रहते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मेवाड़ का सिंह, राजस्थान की शान, भारत का गौरव महाराणा प्रताप आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित हैं। निष्कर्ष 10 मिनट सार।
ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा योद्धा वही है जो कठिन समय में घुटने न टेके, गुलामी स्वीकार नहीं की, संघर्ष चुना, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीकर भी सपनों को जीवित रखा और आखिर में इतिहास ने उन्हें वही स्थान दिया जिसके वे हकदार थे, अमर वीर योद्धा। अगर चाहें तो मैं इस कहानी को 10 मिनट वीडियो